Hello students, today I am talking about surface chemistry of unit 5. पांचवी इकाई सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, जिसके अंतर्गत अब आज आपको जो है ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो यानी रसायन विज्ञान की भाषा था जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव की सतह पर या उसके अंतरापृष्ठ पर होने वाली समस्त परिघटनाओं का अध्ययन, जितनी भी परिघटनाएं जो होती हैं वो सभी का अध्ययन कौन कराता है? पृष्ठ रसायन कराता है। जैसे कि कोई भी ये चीनी के ऊपर पानी की एक बूंद जो है डाला जाए तो उसका डिजल्वेशन जो होता है चीनी का धीरे धीरे युक्त होता है, यानी कि ये जल के अणु धीरे धीरे जो है चीनी में विलीन होते जाते हैं। ये आपका पृष्ठ रसायन भी हुआ। और पृष्ठ रसायन के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे कि अधिशोषण है, उत्प्रेरण है, कोलाइडी अवस्था है। तीन टॉपिक जो इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत ये रिड्यूस किया गया क्या? उत्प्रेरण जो है टॉपिक आपको नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें अधिशोषण आपको पढ़ना है, जिसमें अधिशोषण होता क्या है? एडजॉर्प्शन। अधिशोषण क्या है? कुछ विभाजित अवस्था में कोई भी, जैसे ये विलयन आप पढ़े थे, विलय और विलय, तो वहाँ विलय जो होगा यानी कोई घटक कण यानी ठोस विभाजित अवस्था में किसी ठोस या द्रव के परमाणु, अणु अथवा आयन का जुड़ना ही अधिशोषण कहलाता है। जैसे उदाहरण तौर पर आप देखते जो है कि चीनी के ऊपर ही पानी जैसे ही डाला गया तो पानी जो होगा वो शीघ्रता से क्या करता है? चीनी को अपने में मिलाने का कार्य करता है। तो वहाँ पर अधिशोषण की क्रिया जो चीनी के कण के ऊपर हुई तो ये अधिशोषण की क्रिया जो होती है। और इन अधिशोषण की क्रिया के लिए कौन कौन सी शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है? एक अधिशोषक, अवशोषण, शोषण, विशोषण, अंतरापृष्ठ और सक्रिय केंद्र। ये इतने टॉपिक जो है, इतनी परिभाषाएं जो है, तो हम जानेंगे अधिशोषण या अधिशोष किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ऐसे घटक जो किसी ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होते हैं ये अधिशोष से कहलाते हैं। दूसरा अधिशोषक यानी वे पदार्थ जिसकी सतह पर ठोस विभाजित अवस्था में किसी पदार्थ का अधिशोषण होता है वे अधिशोषक कहलाते हैं। अब तीसरा जो आ गया अवशोषण। अवशोषण में वह प्रक्रम जिसमें एक पदार्थ के अणु किसी अन्य अणु में प्रवेश करते हैं। एक पदार्थ के अणु किसी दूसरे पदार्थ के अणु में प्रवेश करते हैं, वो आपका जो है अवशोषण जो कहलाता है। तीसरा जो है शोषण। शोषण को सारसल वह प्रक्रम जिसमें ये अवशोषण व अधिशोषण, वह प्रक्रम जिसमें अवशोषण व अधिशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। बोथ आर सिमिलर, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्बमेंट आर कॉल्ड सारसल्स। अगर एंड विशोषण क्या जो होता है? विशोषण में किसी पदार्थ की सतह से गैस के अणु का पृथक होना, किसी भी पदार्थ की सतह से गैस के अणु का पृथक होना ये विशोषण कहलाता है। एंड देन अंतरापृष्ठ इंटरफेस से क्या जो होता है? अधिशोषक की वह सतह, अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष पदार्थ संकेंद्रित होते हैं। अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष पदार्थ जाके संकेंद्रित होते हैं वह अंतरापृष्ठ कहलाता है। और लास्ट में आता सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। अधिशोषक का अंतरापृष्ठ सक्रिय केंद्र कहलाता है। यानी जिस भी पात्र में, अब यहाँ आप एक साइज देखें, जैसे चीनी का यहाँ पार्टिकल जो रख दिया गया और यहाँ पर जल के अणु चारों तरफ क्या करते हैं? इनके पास आकर के गिरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर चीनी जो है द्रव को अपने में या जल को अपने में मिलाया तो चीनी जो है क्या कर रहा है? अधिशोषक। और उसके बाद अधिशोष से जो है चीनी, अब अधिशोषक कौन जो होगा? जल जो होगा। और दोनों क्रियाएं ये साथ साथ हो रही तो शोषण की क्रिया जो है। और जिस
अणु पर अगर ये क्रियाएं संपन्न होती हैं वो क्या हो गया, सक्रिय केंद्र युग्मक। थैंक यू।